हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप जो ये प्लांट देख रहे हैं ये है मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। इसे रोएलिया ट्यूबरोसा के नाम से भी जानते हैं। इस प्लांट की रिपोर्टिंग मैंने आपके साथ कुछ दिनों पहले शेयर की थी और इसे लगाने के बाद ये काफ़ी अच्छी हाइट का हो गया है। इसमें सिंगल स्टेम थी जब मैंने इसे लगाया था और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी अब स्टेम आ गई हैं और इसी तरह से भर भर के फ्लावरिंग होती है। इसमें डेली इस तरह से फ्लावर निकलते हैं। इस पौधे में हमेशा ही इसी तरह से फ्लावर निकलते रहते हैं और इन फ्लावर का टाइम पीरियड एक दिन का होता है। सुबह के समय ये फ्लावर खिलते हैं और शाम होते होते ये गिर जाते हैं। तो जब मैंने इसे रिपोर्ट किया था, रिपोर्ट करने के कुछ ही दिन बाद इसमें नई ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई थी और जब इसमें एक बार फ्लावरिंग स्टार्ट हुई तो ये प्लांट मुझे कभी भी बिना फ्लावर के दिखाई नहीं दिया। हमेशा से ही इसमें कभी कम कभी ज़्यादा फ्लावर इसी तरह से निकलते रहते हैं। तो ये प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसे मैंने कट नहीं किया है क्योंकि मुझे इसे हाइट में ही बढ़ाना है। इसे मैंने 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में लगाया है। आप इसे छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। हर तरह के प्लांटर में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। इस प्लांट का यूज़ आप गार्डन में हेज वगैरह बनाने के लिए भी कर सकते हैं। अपने गार्डन में बॉर्डर एरिया आपको क्रिएट करना है तो वहाँ पर इसके छोटी छोटी कटिंग्स लगा दें और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे बहुत ही घना हो जाता है, बहुत ही बुशी हो जाता है। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं इसके फ्लावर में। आपको पर्पल, पिंक, वाइट बहुत सारे कलर में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। तो सर्दियों में हम लोग अपने गार्डन को सुंदर बनाने के लिए पिटूनिया के पौधे लगाते हैं जिसमें कुछ इसी तरह के फ्लावर निकलते हैं। तो उसी तरह से आप गर्मियों में इस पौधे को लगा करके पिटूनिया की कमी को पूरा कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें नोड एरिया में जो रूट्स दिखाई देती हैं। तो ये इसका नोड एरिया होता है और हर नोड एरिया में काफ़ी गैप होता है। तो इसका एक भी नोड एरिया अगर आप मिट्टी में दबा देते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको कटिंग तैयार मिलेगी। तो इसकी नीचे से मैं कटिंग लेने वाली हूँ। कटिंग के लिए आपको कम से कम जिसमें 2 से 3 नोड एरिया हों ऐसी कटिंग आपको सेलेक्ट करनी है जिसमें से आप एक नोड एरिया को मिट्टी में दबा दें और बाकी के ऊपर की तरफ रहेंगे तो उसमें से नई ब्रांचेस निकलना शुरू होंगी। तो आपको पेंसिल के बराबर जितनी मोटाई की कटिंग लेनी है कम से कम। इस तरह की कटिंग आपकी बहुत ही जल्दी सक्सेस होगी। और आप देख सकते हैं इसमें नीचे 2 नोड एरिया है और ऊपर की तरफ भी कई नोड एरिया है। तो इसकी पत्तियों को हटाने के बाद आपको लेना है एलोवेरा और एलोवेरा बहुत ही अच्छा है, रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है। इस तरह से आपको एलोवेरा के अंदर अच्छे से इसका जो नीचे वाला एरिया है उसमें आपको अच्छे से एलोवेरा जेल लगा देना है इस तरह से। और एलोवेरा जेल को लगाने के बाद आपको इस तरह से मिट्टी में होल करना है और होल करने के बाद आपको इस कटिंग को लगा देना है। एक नोड एरिया इसका मिट्टी के अंदर होना चाहिए, इस तरह से आपको लगाना है। तो इसकी जो नोड एरिया की लेंथ है उसी हिसाब से आपको होल बनाना है और इस तरह से आपको अंदर की तरफ उस नोड एरिया को करके मिट्टी को अच्छे से दबा देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग को लगा दिया है और कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे इसमें रूट्स आने में। तब तक आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, सेमी शेडेड एरिया पर रखना है जहाँ पर छन करके धूप आती हो ऐसी जगह पर रखना है। तो मिट्टी में लगाने के बाद आपको अच्छे से एक बार वाटरिंग करनी है और एक बार पानी देने के बाद दोबारा आपको तभी पानी देना है जब इसकी मिट्टी हल्की सी आपको ड्राई दिखे। तो जहाँ से मैंने इसकी कटिंग ली थी वहाँ पर भी मैं एलोवेरा जेल को लगा दूँगी ताकि मेरा ये प्लांट किसी भी फंगस से ख़राब ना हो। तो इस तरह से कटिंग मैंने लगा दी है और बाकी जो ये एक्स्ट्रा ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को भी मैं हटा दूँगी ताकि जो कटिंग है वो अपनी पूरी एनर्जी रूट्स डेवलप करने में लगाए। तो इस तरह से जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उन सभी को हटा दे रही हूँ। ऊपर की 2-3 पत्तियों को मैं छोड़ दूँगी जहाँ से ये नई ग्रोथ आ रही है और बाकी का मैं आपको अपडेट आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। 15 से 20 दिनों में इसमें किस तरह से नई पत्तियां आती हैं, नई ग्रोथ होती है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी।
तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।